वेलकम बैक। स्वागत है जी एडीज वर्ल्ड की आज एक और नई वीडियो में। कल की अगर वीडियो देखी होगी तो हम रुके थे टाइगर टॉप के पास, जहां करगिल वॉर हुआ था लद्दाख में। सांस फूलती है यहाँ पे, थोड़ी सी ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत है। रात को हम लोग रुके थे यहीं आकर। अब सुबह उठे हैं, सुबह सुबह जस्ट अभी धूप निकल गई है। देखो पीछे सूरज चमक रहा है, गाड़ी खड़ी है। रात को -10 तक चला गया था टेम्परेचर। ये देखो, ये देख रहे हो लाइट पे बर्फ जमी हुई है। ये देखो, ये बाहर ये सब कुछ फ्रोज़न हो जाएगा। बाकी इधर दिखाऊं, ये पूरी अभी बर्फ़ पड़ी हुई है, धीरे धीरे भी पिघलने लगी है। अब जाके इनका सीज़न आ गया है कि अब यहाँ पे कम होगी बर्फ़। ये इन लोगों ने हटाई है सारी। अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पूरा स्नोफॉल का ही सीन था, सब चल रहा था। एडी अभी नहीं उठाया, हमारी धनिया उठ गई है। धनिया ने हमको उठाया कि उठ जाओ दूध दे दो, तो सुबह सुबह दूध दे दिया था उसको। हम कहाँ रुके थे कल आपको दिखाया ही था, कल वाली वीडियो देखी होगी तो। हम द्रास के अंदर एक गांव में रुके हुए हैं, बिल्कुल अनटच विलेज है जहाँ कोई टूरिस्ट वगैरह जल्दी पहुँचता ही नहीं। यहाँ पे हम रुके हैं एक होम स्टे में, एक भाई साहब का घर है, उनके घर में ही रुके हुए हैं। अब थोड़ा सा नॉर्मल होता है, फिर लगातार बोलते हैं ना तो लगातार नहीं बोल पाते। ये स्टेप्स चढ़ के हम लोग नीचे आते हैं और ये है वो घर जिसके अंदर हम रुके हुए हैं। लेकिन बाहर से घर ऐसा दिख रहा है, अंदर से फैसिलिटीज़ पूरी है। ये वाला यहाँ देखो, यहाँ सब कपड़े सूखने डाल रखे हैं इन्होंने। ये पूरी बर्फ़ जमी, ऐसा लग रहा है कोई चादर बिछी हो बर्फ़ की, पूरी किसी ने ढक दिया हो पहाड़ों को। और इधर टाइगर टॉप है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब इधर चलेंगे तो वो टाइगर टॉप है। जब वॉर के समय जो पाकिस्तानी आर्मी थी ऊपर बैठी थी। ये हमारा रूम है, ये वाला हमारा रूम है। ये छोटा सा सोलर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये लोग कुछ स्टोर करते हैं। ये इतनी हाइट पे बना रखा है, हाइट पे रहते हैं, फिर नीचे स्टोर वगैरह करते हैं। इस तरफ से यहाँ पे एक बाथरूम है वेस्टर्न। ये बर्फ़ इन लोगों ने हटा के इधर की है जानवरों के लिए। ओह, पत्थर हुई है, हाथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे कट जाएंगे बर्फ़ से। लेकिन ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। अभी का टेम्परेचर दिखाऊँ अभी कितना चल रहा है इस समय, देखो -7 माइनस में टेम्परेचर है। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग माइनस टेम्परेचर में हमने नाइट स्टे किया है। चलो अंदर चलते हैं एक बार। बाहर जब निकलेंगे तो फिर एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे जो हम देखेंगे। अच्छा, ये यहाँ से ड्रेन होता है। वाटर ड्रेनेज का और वाटर का बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि जब सारी चीज़ें फ्रोज़न हो जाती हैं, जम जाती हैं, फिर कैसे पानी आएगा कैसे और जाएगा कैसे। लाइन जम जाती है। अंदर जो पूरा इनका किचन है, वो किचन के सहारे ये लोग सारा कुछ करते हैं। किचन में मैंने आपको दिखाया था, एक ऐसा चूल्हा सा बनाया हुआ है इन्होंने, उस चूल्हे की गर्मी पूरी रहती है। ये गेट बंद करना होता है। गेट बंद करने का सेटअप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये गेट बंद हो गया। मैंने ये कुंडी लगा दी। ये अहमद भाई पीछे से आ गए। अभी उठते आए एडी तो फिर आपको दिखाता हूँ। छोटी धनिया उठ गई थी, सुबह ही कह रही थी दूध दे दो। कहाँ गए थे? थोड़ा भाई गए थे। लकड़ी लेने? लकड़ी है इधर बाहर रखा था ना। अच्छा, हाँ। एडी के में कैसा ये रात? हाँ, अच्छी थी। एडी को देखो कैसे बाबू बना के सुलाया है, कि लगा के और कितने सारे कम्बल उड़ा के। अब देखो हमारा जो विंडो है, यहाँ से अभी तो फॉग आ गई है, यहाँ से देखोगे तो पूरे बर्फ ही बर्फ दिखते हैं। ये देखो, ये देखो पूरे बर्फ के पहाड़। एडी अभी सो के उठा है। एडी को बिल्कुल ले जाके चूल्हे के पास बैठा दिया। वो जो इनका किचन वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। हेलो, इधर हम अपना काम कर रहे हैं, डेटा कॉपी कर रहे हैं। हेलो, हेलो नायशा, बता दो ठंड हो रही है? डाउन हो रहे। चलो आंटी को दिखाओ चल के, कहाँ पे किचन है दिखाओ। आओ, नायशा दिखाएगी, है ना? नायशा दिखाएगी। चलो चलो भाई चलो, नायशा दिखाएगी। एडी नहीं तुम मत आओ। ये देखो एडी आ गया, देखो ठंड से। आओ जल्दी इधर आओ, यहीं बैठो, यहीं पे बैठो, टेंशन नहीं है। इधर बैठो यहाँ बैठो, यहीं पे बैठो, बैठ जाओ। कहाँ जाना है? कहीं देखता हूँ, कहीं वॉशरूम तो नहीं जाना है? वॉशरूम, हाँ चलो। एडी को दरअसल पॉटी आ गई थी, इसलिए बहुत तेज से भागा था। और यहाँ पे भी क्या है, वेस्टर्न वाला जो टॉयलेट है वो बाहर की तरफ है। बाहर अभी ठंडा, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला। अंदर वाला इंडियन स्टाइल में है, तो बस वहीं पे कैसे उसको कराया। बाहर का सीन देखो। अभी ये धीरे धीरे ये जो बर्फ़ सी जमी थी ना, अब ये पिघलने लगी है। ये बर्फ़ पिघल गई और ये देखो, ये विंडो से पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ।
अभी बाहर फिर से चलेंगे तो दिखाएंगे। पहले एडी को मैंने यहाँ बिठा दिया है चूल्हे के पास। ये चूल्हा बिल्कुल स्मोक फ्री, कोई भी धुआं अंदर नहीं आता। मतलब ऐसा हम लोग तो चूल्हा अगर जला दें तो धुएं धुएं से हो जाए। यहाँ पे लकड़ी डालते रहते हैं, इसमें ये जलता रहता है। और ये इनका चाय बन रहा है, नमकीन चाय। ये लोग यहाँ पे नमकीन चाय कश्मीर में भी यही पी जाती है, लद्दाख में भी पी जाती है। नीचे इसकी ये देखो राख इकट्ठा होती है। ये एरिया पूरा इसकी वजह से पूरा गर्म है, जो भी जल रहा है। एडी को सॉक्स पहना रहे हैं दो ठंड की वजह से। लेकिन पानी में हाथ डालने के बाद एक अलग सी चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखो एडी के एक प्रोबायोटिक के कैप्सूल होते हैं ना, जो हमें हमेशा फ्रिज में रखने होते हैं। तो फ्रिज में रखे होते हैं लेकिन फ्रीज नहीं करने होते। तो वो हमने कहाँ रखे थे? ये बाहर वाला रूम है, यहाँ रखे थे। यहाँ टेम्परेचर मतलब वो फ्रिज वाला टेम्परेचर है। और एक आइस पैक होता है जिसको हम लेके ट्रैवल करते हैं, रास्ते में ट्रैवल करते हैं इसके लेके उसको गर्मी ना मिल जाए, ख़राब ना हो जाए। तो वो फ्रीज़र में रखते हैं, आइस पैक फ्रीज़ हो जाता है और फिर ले जाते हैं। आइस पैक हमने रात को यहाँ रख दिया था। ये देखो फ्रीज़ हो गया यहीं पर ही। अब उठा लेते हैं, नहीं तो धूप आएगी तो इसको फ़र्क पड़ेगा। और ये बाहर का है। चलो नायशा, आइस पैक हमारा फ्रीज़ हो गया। चलो चलो रे, आइस पैक है रे, ठंडा है बेटा। चलो चलो जल्दी, यहाँ से हवा बहुत अंदर आ रही है। चलती चलो। देख रहे हो फ्रीज और फ्रीज़र दोनों चीज़ें नेचुरल है यहाँ पे। ओहो ठंड लग गई इतनी देर में। ये बड़ा वाला टावर हीटर लगाया था इन्होंने हमारे लिए अंदर। ये ला आइस पैक देखो, बाहर रख दिया था, फ्रीज हो गया। माइनस में तो अब इसको आइस पैक को यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर है ना, नॉर्मल हो जाएगा वहीं पर, यहाँ पे है ना। अब मैं आइस पैक को यहाँ रख दूंगा और अपने कैप्सूल्स यहाँ। हो गया। एडी को एक कैप्सूल ये वाला खिला देना है क्योंकि उसका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अच्छी बच्ची नहीं है। तुमने खाना नहीं खाया था ना कल, खाली दूध पिया था ना। ये एडी को केले देने हैं, तो केले देखो इसमें चूल्हे में ही रख दिए हमने। इसका बोलते क्या नाम है इसका अहमद भाई? इसको अब हमारे लोकल में इसको बोलते हैं थाप। थाप। हाँ। ये कितने का मिलता है? रुपए का? कितने रुपए का? कम से कम 25 से 3000 तक होता है। 25 से 3000 तक मिलेगा। अभी देखो हमने ना एडी के कुछ कपड़े थे जो वॉश करने के लिए डालने थे, हमने एडी के कपड़े वॉश कर दिए वॉशिंग मशीन में। फिर देखा मैंने बच्चा वो लेके आ रहा था पानी इसमें जग उसमें ढो के, तो मुझे बड़ी गिल्ट सा फील हुआ। ये बच्चा वहाँ से पानी लेके आ रहा है और मैंने उस पानी से कपड़े धो लिए। तो अभी मैं देखने जाऊँगा कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि पानी का तो रहेगा ही ना, यहाँ पे पूरा बर्फ़ है सब कुछ। तो अभी लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो जी ये लाइफ है यहाँ की। जितना अच्छा हमको फील होता है हम आनंद लेते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ें भी हैं यहाँ के लोगों के लिए। अभी मैं जाता कहीं और तो ये भी हो सकता था कि किसी होटल में रुकता, बड़े होटल में, किसी ब्रांड में, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि लोकल्स के यहाँ रुकना। इससे एक तो इनकी भी इनकम होती है, क्योंकि इनके पास कई महीने तो ऐसे होते हैं, 4-5 महीने होते हैं। 5 महीने का विंटर टाइम होता है, दिसंबर से अप्रैल तक। दिसंबर से अप्रैल तक। सोचो इनको कुछ नहीं कर सकते, पूरी कनेक्टिविटी दुनिया से इनकी कट जाती है। ये सिर्फ यहीं रहते हैं, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर इनको अपना जीवन यापन कैसे करना होता है? अगर इनके हाथ में 4 पैसे होंगे तो ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे और अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो हमने सोचा हमें यहाँ रुकना चाहिए, जो पैसे हम वहाँ देंगे वो पैसे यहाँ देंगे। और अगर आप लोग भी कभी जाते हो, कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो कोशिश करना इस तरह के होम स्टे में रुकना। अहमद भाई का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, कभी भी कॉल कर लेना। खायुल होम स्टे नाम, खायुल होम स्टे। प्लीज अगर कभी भी आना हो तो यहाँ रुकना। और होटल से कई गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, जो होटल में नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। यहाँ बिल्कुल फैमिली जैसा, ऐसा लगेगा जैसा कि बिल्कुल आप घर पे हो। हमें ऐसा ही लगा, जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही कि हम यहाँ से जाएं। बच्चों को उतना ही प्यार देते, बच्चों के लिए दूध, बच्चों का वो फ्रूट, चाय, जो आपको चाहिए। इवन यहाँ पे वो चीजें अवेलेबल नहीं है, वो भी अरेंज करके लेके आए हैं। यहाँ पे मार्केट दिखना बहुत छोटा है, 2-4 दुकानें हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं मार्केट दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कैसा मार्केट है, फिर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना। आप कैसे मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, 2 मिनट में क्लिक करते हो, ब्लिंकिट वाला रात के 2 बजे भी आपके घर दूध लेके आ जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि गाँव भी इससे बड़े होते हैं। तो देखो ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल करने से आपको हर चीज़ की हकीकत पता चलती है और ट्रैवल करने से आपका दिमाग भी खुलता है। ट्रैवल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की। अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर खुल के जियो, और अगर ट्रैवल करते हो तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं कि आप गए वहाँ पर और रुके, बस उतना सा देखा और चले गए। जो अनटच एरियाज़ हैं वहाँ पे जब आप आओगे और इनकी लाइफ देखोगे, कैसे रहते हैं, कैसे वो रहता है,
तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाओगे। आगे चलते हैं, अभी दिखाते हैं। एडी को पहले हम खिला दें, फिर वो पानी की जगह दिखाऊंगा आपको। अरे यार ये देखो, ये प्रोबायोटिक कैप्सूल थे, एडी ने खोल दिया। चलो कोई नहीं, फेंक देते हैं, दूसरा दे देंगे। ये आ गया जी बाहर, धूप बहुत तेजी में आती है यहाँ पे। एडी ये पहनो, चप्पल पहनो अपनी। एडी हमें तुम अपना ये पहनो। अभी चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मैं ये पहन लूँ क्या? नहीं, आपका कौन सा है? लगा लो, ये लगा लूँ? ये लगा लो, लगा लूँ। आप क्या लगाओगे फिर? मैं वो शूज है ना वाला शूज़। हाँ देखो, हीरो को हमने ऐसा बना दिया ताकि इसके कान में ना जाए। बाकी अभी गाड़ी में इसका एक जैकेट पड़ा हुआ है। अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी धूप। अच्छा, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन मैं ये बार बार कहूँगा इसको देख के घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। इतना कुछ है नहीं। धूप जब निकल जाती है, और ये जगह जो होम स्टे जिस जगह पे, बड़ा मतलब ऐसी जगह है कि धूप बहुत देर तक रहती है। ये देखो वो हुसैन आ गया, ये पानी लेके आ रहा है वहाँ से। यहाँ पैदल चढ़ने में भी सांस फूलती है। ये बच्चा लेके आया, कहाँ से लेके आया अभी दिखाता हूँ आपको। किधर है पानी? उधर। एडी में तुम इसमें से निकालो, इसको पहनाओ। ये चाबी रख दिया मैंने। ये विलेज का क्या नाम है अहमद भाई? विलेज का है नाम गोशोन। गोशोन? गोशोन जी, गोशोन विलेज है, ये द्रास में पड़ता है। वो ये टाइगर हिल। कहाँ? वो है ना, वो वाला। वो देखो, वो जो पीक दिख रहा है वो है टाइगर हिल। ये जो सफेद टाइगर हिल गूगल कर लेना, बाकी मैं क्या बताऊँ। ये हो गया तोलोलिंग। तोलोलिंग, यहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी आ गई थी। तो ये 99 में 99 में पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक आ गई। इस विलेज तक भी आई होगी। विलेज तक भी गए थे, लेकिन वहाँ तक तो कैप्चर किया था ना। यहाँ तक पूरा कैप्चर किया था। टाइगर हिल टॉप पे बैठे थे वो लोग। ये देखो पानी लेके आए, कहाँ से लाए हैं। देखो, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके ही पता चलता है। ये हमारी छुटकी आ रही है, आने दो, आ जाएगी, वापस आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फील होता है कि जब बात करते हैं तो हल्की सी सांस फूलती है हमारी, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल नहीं हैं। हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है। गोदी, तुम्हें गोदी लेके चलें? यहाँ से हम गाड़ी लेके आए थे, और ये भी लोगों के घर बने हुए हैं। एक देखो महिंद्रा पिकअप खड़ा है यहाँ पे। अच्छा, इस तरह से ये जो पाइप निकल रहा है, ये अंदर इनके जल रहा होगा, तो ये नहीं धुआं निकालने का जो है ना, ऊपर के लिए जो बर्फ आते हैं, बारिश जाते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो ये जो पानी अच्छा, ये निकलने के लिए ये बाहर निकल के आएंगे। अच्छा अच्छा, जमा होके सब जमा होके इस पाइप से बाहर आएंगे, नहीं तो अंदर का कमरे के अंदर जाएगा। ये पूरी बर्फ से ये हटाई होगी, ये बर्फ रास्ते से। रास्ते से हटाया था ना, बाकी तो अब तो टाइम आ गया, ये खुद पिघल के जाता है। अब पिघलेगा धीरे। कितने दिन में पिघल जाएगा अहमद भाई ये? पिघलते जाएगा। हाँ, कितने दिन में पिघल जाएगा? अब ये कम से कम 8-10 दिन लग जाएगा। 8-10 दिन लगेगा। तो ये बहुत पीक अच्छा टाइम है इस समय पे विजिट करने का। ये देखो, ये पानी आ सकता है। ओहो, ये देखो, ये पंप आता है, और ये पंप को कैसे कवर करके रखा है। विंटर में जम जाता है, ये जम जाएगा। हाँ। तो इसके लिए पूरा फोम वोम लगा के रखा हुआ है, और यहाँ से चला के पानी भरते हैं। अब आया पानी। पानी है, ठंडा ही है, पानी बहुत ठंडा है ना ये, लेकिन फिर भी टेम्परेचर से थोड़ा हुआ है। जमीन से निकल रहा है। ये नीचे जमीन से। ये बोरिंग कितना मुश्किल से हुआ होगा। वो तो होता है ना, है ये तो सर गवर्नमेंट का किया होगा। गवर्नमेंट। ये ट्रक्स आके खड़े हैं। ये ट्रक क्या गांव वालों के हैं क्या? ये गांव वाले के ही है। अच्छा, तो ये लोग इससे ट्रक से क्या कुछ सप्लाई करते हैं? ये करते हैं, एक तो ये लोकल जो सामान लाते हैं, वो घर बनाने के लिए। अच्छा, उसका ब्लॉक लाते हैं, ये सब काम करने का। बजरी। तो अहमद भाई, अपना और भी कोई बिजनेस को कुछ काम हुआ क्या? काम इसके अलावा कहाँ पे? यहाँ पे। अपना? हाँ, यहाँ पे बस यही लोकल जमींदारी होते हैं। आपका जमीन भी है किधर? हमारे यहाँ इधर आस पास में है ना। अभी यहाँ तो पूरा बर्फ से नजर अच्छा, नहीं आ रहा है ना। तो उस जमीन पे क्या होता है? जमीन पे कुछ उगाते हैं? जमीन पे बस हमारे यहाँ यही होते हैं, सिर्फ जौ होते हैं। जौ? हाँ, और बाकी होते हैं सब्जी। सब्जी उगाते हैं? हाँ, सब्जी उगाते हैं। तो किस सीजन में होता है? इस सीजन में तो कुछ भी नहीं होता होगा। इस सीजन में नहीं, ये होते हैं मई जून के बाद होते हैं। अच्छा, जून के बाद। जून के बाद स्टार्ट हो जाएगा। एडी की मम्मी भी आ गई। बल्ब, एक बार पानी भी निकल रहा है, तो ये पूरा जमा हुआ ही निकल रहा है। ये भी फ्रीज ऐसे ही रह रहा है। गाय बेचारी देखो पूरी बर्फ में, गर्मी लगने से अब ये पिघल बर्फ में गाय ये इकट्ठी करके बर्फ इधर रख दी। ऊपर इतनी ऊंची बर्फ थी देखो पेड़ों पे। 3 महीने तक जब वॉर चली थी, ये पूरे गांव वालों को गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया था। वो क्या वैली का नाम बताया आपने? सांगकुर। पूरे गांव वाले वहाँ चले गए थे। यहाँ पे फिर सिर्फ आर्मी होगी। हाँ, पूरा आर्मी था यहाँ पर। यहाँ दोनों साइड से गोले लगा रहे थे, बम।
तो जब आप लोग वापस आए तो आपको क्या मिला, कैसा सब कुछ टूटा फूटा मिला, सब सही मिला? हाँ वो तो इतना माल मवेशी भी बहुत नुकसान हुआ हर किसी का। अच्छा, तो जानवरों का क्या किया, छोड़ गए थे? जानवरों को तो ऐसे ही छोड़ के गए थे, ऐसे ही खुला। हाँ, फिर वापस आए तो कोई मिले? वापस आए तो बहुत सारों का नुकसान भी हुआ था ना, किसी का मिला, बाकी तो ज़्यादातर जो है वो नुकसान हुआ था। ओह, हाँ, ऐसी सिचुएशन बड़ी दुखदाई होती है। हम लोग वहाँ रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, हमारी सिटीज़ में हमने कभी ये सारी चीज़ें देखी नहीं, हम सिर्फ न्यूज़ में सुनते थे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ वालों पे क्या बीत रही थी वो ये था। अरे उस पर धूप का रिफ्लेक्शन जब पड़ रहा है पहाड़ पे, तो देख रहे हो कैसी इसी चादर दिख रही है, ऐसा लग रहा है बहुत स्लिपरी होगी। नशा चली चली करके आओ, आ जाओ। एडी कैसा लग रहा है, मोगली जैसा बालों को लगा के। हाँ, मूंग दाल मेरे पास है, आओ। चलो अभी घर के अंदर चल रहे हैं। चलो अंदर आ गए। थोड़ा देख के ये आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे इनका वॉश बेसिन जैसा होता है, हाथ पैर मुंह धोने हैं तो यहाँ धोने हैं, यहाँ वॉशरूम है। एडी को अब केला खिलाते हैं। आ जाओ एडी बेटा, केले खाने। जो नायशा को मूंग दाल खानी है। हाँ, अब नॉर्मल टेम्परेचर में हो गए। चलो अभी हटा सकते हो, अब हीरो बन जाओ। ये लो, ये बनाना मैंने एडी के लिए ले लिया था, ये श्रीनगर से ही। जल्दी, हाँ गुड बॉय। देखो होसन कितना मेहनती बच्चा है, वहाँ से पानी लेके आया, वो सब आया, मम्मी की हेल्प किया, किचन में पूरा ऑमलेट बनाया। देखो हमारे लिए ऑमलेट, ये ऑमलेट बनाया, रोटी ला दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऐसे बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है कि इतने मेहनती बच्चे। हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चों को सारी चीज़ बनी बनाई मिलती है, रखा रखाया मिलता है, तो उनको कदर नहीं होती उन चीज़ों की। पापा ये चाहिए, वो उनका आ जाता है, मुझे बड़े कॉलेज में जाना है, चला जाता है। अच्छा, ये कौन सा देसी वाला है क्या अपना? ये यहाँ की जो लोकल मुर्गी होती है उसका अंडा है, बॉईल किया है नायशा के लिए, और ये नायशा को दूध गर्म करके दे दिया। देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा कहीं किसी होटल में मिलेगा क्या? कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल घर के जैसा ना। तो चलो जी, फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। बाकी हम लोग आगे अभी जाएंगे, करगिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। अहमद भाई के कांटेक्ट डिटेल एक बार अहमद भाई खुद बता देंगे, फ़ोन नंबर बता देना आप एक बार। मेरा फ़ोन नंबर 9797747792। कभी भी आओ, बेफिक्री से फ़ोन करो, आने से पहले ही फ़ोन कर लो, आपको रास्ता भी बता देंगे, रास्ता साफ है नहीं है, सारी चीज़ें बता देंगे। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नायशा को हेलो करा दो, नायशा हेलो हेलो बाय बाय कह दो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। एडी बाय बाय कह दो। नायशा तुम भी बाय बाय कह दो। बाय बाय। कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद।